गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम उसका पोर्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये cbse.government.in की आपको वेबसाइट ओपन करनी है। गो टू एकेडमिक वेबसाइट। एकेडमिक वेबसाइट में से आप क्यूरिकुलम क्लिक करिए, उसमें 24-25 करिए। उसमें सेकेंडरी में यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स और यहाँ पे मैथ्स, राइट। पहले आप देखेंगे तो पहले जो है वो 9th स्टैंडर्ड का होगा। देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये 9th स्टैंडर्ड का है, राइट। तो स्क्रॉल करिए नीचे, आपको 10th स्टैंडर्ड का आ जाएगा। ओके, अब ये 10th स्टैंडर्ड का है। 10th स्टैंडर्ड में मतलब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का। दिस इज़ अकॉर्डिंग 2024-25, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, और डिटेल में जाना है तो जब सैम्पल पेपर आएगा तब पता चलेगा कि 6 मार्क में 4 मार्कर है या 2 मार्कर है या 3 मार्कर के 2 है या तो 2 मार्कर के 3 है। वो जैसे जैसे सैम्पल पेपर आएगा वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिखा हुआ है, दैट कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फिर ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। उसके बाद है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन ओनली, राइट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि क्या है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी पोर्शन रैशनलाइज हुआ है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट, हम सीबीएसई के साइट में से ही ये बहुत ऑथेंटिकेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड दिस इज़ फिक्स, ओके, रिलायबल। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव्स नहीं है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला में चले जाते हैं। बट व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, क्यों चाहिए हमें, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या काम में लगेगा, ठीक है, और कब काम में लगेगा और किसकी जगह पे काम में लगेगा, वो हम सब एक बार इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मतलब नाम देख के ही आपको पता तो चली गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला मतलब हो सकता है कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है कुछ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, ठीक है, वो नहीं है क्वेश्चन में। डेरिवेटिव एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन डेरिवेटिव्स नहीं है, राइट। डायरेक्ट हम उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। अब आप जब ये फर्स्ट फिगर देख रहे हो तो ये तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने क्लास 9 में भी देखा है कि लीनियर इक्वेशन में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और बाद में पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्टेंस फाइंड करके उसका एरिया फाइंड करते थे, लेकिन बहुत ही कम सम्स थे, ज़्यादा सम्स नहीं थे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सपोज़ देखिए ये x1 y1 है, कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज पहले x जाता है उसके बाद y जाता है, राइट। ये तो यहाँ पे ए क्या है, ए है ओरिजिन, ओके। और यहाँ पे ये जो हम सी ले लेते हैं तो सी के पॉइंट्स है x2 y2। यहाँ पे तो ऑलरेडी 15 किलोमीटर्स और 36 किलोमीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि मुझे ए और सी मतलब ए सी फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी में फाइंड कर सकती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी में फाइंड कर सकती हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कि ये 1536 नहीं दिए होंगे, यहाँ पे मुझे x1 y1 मतलब कि कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स में से मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगी। ये बहुत ही सिंपल समझने का तरीका है, राइट। क्या है कि ये चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला है, राइट। डिस्टेंस फार्मूला में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपको उससे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। कई बच्चे क्या होता है कि पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं और फिर लेकिन वो हो नहीं सकता, शायद मार्क्स मिले ना मिले। बेटर आप ये डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करिए। 2 फार्मूला है, इतना तो आप याद कर सकते हो और बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, राइट। चलिए तो और सेक्शन फार्मूला में इसका उल्टा है, डिस्टेंस दिया होगा और आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये है सेक्शन फार्मूला जो हम डिस्टेंस फार्मूला के बाद में करेंगे,
राइट। सो अभी हम पहले डिस्टेंस फार्मूला है क्या वो देख लेते हैं एक बार। सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब मुझे डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, तो मैं डिस्टेंस ए बी कैसे फाइंड करूँगी, तो रूट ऑफ जो बात का है ना, देखो ए बी, राइट। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट आएगा डेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बी ए होता, अगर मुझे डिस्टेंस बी ए फाइंड करना होता तो क्या होता, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो यही है, ओके। लेकिन इसमें क्या है, एक ये है कि सपोज़ ए ओरिजिन है, तो ओरिजिन, सपोज़ ये ओरिजिन है यहाँ पे ज़ीरो, तो इसके ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो ज़ीरो ही होंगे। और ये x1 y1 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये o और ये a है, तो अगर मुझे ओ ए फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी, डेट रूट ऑफ x1 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये दो है, अगर ओरिजिन हो तो दिस इज़ ओरिजिन, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, राइट। ओरिजिन मतलब हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू ही अभी बात कर रहे हैं उसका, ओके। सो अब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स, सो 2 3 एंड 4 1। सो लेट 2 3 बी x1 y1 एंड 4 1 बी x2 y2, ठीक है। So the distance is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to root of 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square is equal to 2 square plus minus 2 square, which is equal to 4 plus 4, which is equal to root 8, which is equal to 2 root 2. सो यहाँ पे कुछ भी है नहीं यूनिट सेंटीमीटर और मीटर, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे, राइट। 2 में होगा -1 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 प्लस 5 मतलब 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, सो ये होगा 16 प्लस 16, सो 2 इंटू 16, सो इट्स 4 रूट 2 units, right. Third, यहाँ पे होगा -b, ओके। सो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, दिस इज़ यूनिट्स,
राइट। सो देखिए अगर मैं ड्रॉ करूँगी ना इसको, तो मतलब ए और बी मतलब कि ओरिजिन से हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 36 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर आपको फॉर्मूला लिखने ही है, राइट। सो इट्स 1296 प्लस 225, सो रूट ऑफ 1521 जो है 39 का, ठीक है। तो मतलब ए बी का डिस्टेंस क्या है, 39 है। और ऐसा नेक्स्ट पोर्शन जो है, दैट कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। तो हाँ हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ए को ओरिजिन पॉइंट पे ले लेते हैं और बी को ये ले लेते हैं, हैंस वी कैलकुलेटेड ऑलरेडी द डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कर सकते हैं वो। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। सबसे पहले ये सम करने के लिए आपको कोलिनियर पॉइंट समझ में आना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। सो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, ठीक है, वन विद इन अ वन लाइन, राइट। सो अगर ये है, तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखती हूँ, यहाँ पे बी लिखती हूँ और यहाँ पे सी लिखती हूँ, तो ऑब्वियसली ए बी प्लस बी सी अगर मैं करूँ तो इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 3 ले रही हूँ और यहाँ पे -2 और -11 ले रही हूँ, तो मैं ये 3 डिस्टेंस मुझे फाइंड करने पड़ेंगे और बाद में ये चेक करना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है जस्टिफाइड, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो मतलब ये कोलिनियर है, अगर नहीं है तो नहीं होगा, राइट। कोलिनियर नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। सो ए बी में सबसे पहले होगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू रूट 5, राइट। उसके बाद है बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू, बी सी है -2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 4 होल स्क्वायर होगा, मतलब -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 16 + 196 इज इक्वल टू रूट ऑफ 212, राइट। अब मैं सी ए फाइंड कर लेती हूँ, यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ सी ए। सो ये होगा इट्स 1 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 9 + 256 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 265। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, डैट ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। फिर बी सी प्लस सी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, and CA plus AB is not equal to BC, hence points are not collinear, ठीक है। मतलब देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोलिनियर का डेफिनेशन ही नहीं आता होगा तो आप ये सम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब अब तक नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन अब आ जाना चाहिए ये सम के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।